हेलो बच्चों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, उनके एग्जाम से जुड़े हुए हैं, जो सेमेस्टर एग्जाम उनके होते हैं। तो रिसेंटली उनके एग्जाम होने वाले भी हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं इसको, अप्लाइड मैकेनिक्स को। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ सकता है कि फर्स्ट अगर मैं कहूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, ऐसा अगर आपके पास आ गया तो क्या होगा। सबसे पहले हमको एक चीज समझना है। चलिए, ये तो एक रटने की चीज है कि आप यहाँ 10⁵ लिखेंगे, लेकिन 1 न्यूटन क्या है? ये है यूनिट ऑफ फोर्स। इट मीन्स कि ये भी यूनिट ऑफ फोर्स ही है। ये भी क्या है? डाइन भी यूनिट ऑफ फोर्स है। तो आपको 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन याद रखना है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि अगर मान लीजिए अगर वो बोल दे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कितना होता है? तो ये 1 होता है, ये 1 होगा। कैसे? बिकॉज सिंपल है, आपको F इक्वल टू M इंटू ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम में आता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, तो वो है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उससे आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास ऐसे ही आएगा। तो एक हो गया आपके पास। सेकंड में चलते हैं। सेकंड है आपके पास, मान लीजिए वो बोल देता है कि यूनिट ऑफ मूवमेंट क्या होता है। यूनिट ऑफ मूवमेंट क्या होता है? सबसे पहले आप मोमेंट समझिए। सिंपल है। अगर एक दरवाजा है, दरवाजा जैसे मान लीजिए यहाँ लगा है ये दरवाजा, और दरवाजा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ ये हैंडल डोर है, आप इसको ऐसे चलाते हैं। ठीक है, यहाँ ये फिक्स है और ये रोटेट हो सकता है ऐसे। सही है। तो जो ये हैंडल लगा है बच्चे, और यहां से लेके ये डिस्टेंस जहां पर ये फिक्स है, मान लीजिए डी है, और फोर्स लगाया आपने इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्या? एफ। कितना फोर्स लगाया आपने? एफ। फोर्स लगाया एफ, और ये डिस्टेंस कितना है? इसकी एक कंडीशन ये होती है कि मोमेंट जब भी आप निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ये फोर्स भी परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, यानी ये 90 डिग्री पर ही होगा। अगर ये लिंक है और ये इस तरीके से घूम जाए यूं वन साइड, ये फोर्स का जो टेंडेंसी है वो इसी तरीके से घुमा रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मोमेंट ले रहा है इस तरीके से। इसी को फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई को ही हम मोमेंट कहते हैं। यानी ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स न्यूटन में आता है बच्चे, न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कोई भी दूरी, तो मीटर में आता है। न्यूटन मीटर, इट इज अ यूनिट ऑफ मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब दूसरी चीज, एक और चीज देख लो आप यहाँ। अगर वो बोलता है कि थर्ड वन इज
थर्ड वन इज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल कितना होगा, अगर ये कोई सर्कल है और ये उसका डायमीटर d है, तो बेटे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई से रिप्रेजेंट कर लेंगे और पाई बाय 64 लिखेंगे इंटू डी की पावर 4 लिखेंगे। अब कभी कभी आ जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं हो रही है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिट क्या होगी। ये d की पावर 4 है और ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है ये वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल क्या है आपका d, यानी d की पावर 4 क्या है, d क्या है, या तो मीटर में आएगी, मिलीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, किसी में तो आएगी। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका मीटर की पावर 4, ये इसकी यूनिट है। अगर आपको पूछा जाए कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, तो मीटर की पावर 4 या mm की पावर 4 या सेंटीमीटर की पावर 4, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, और अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो सर्कल का तो ये होगा। उसके बाद अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, अगर ये बी है और ये डी है, ठीक है, ये भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल डी है, तो इसके लिए हो जाएगा बेटे बी डी क्यूब बाय 12। बी हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, बी डी क्यूब बाय 12। अगर मैं इसकी भी यूनिट देखूं तो भी मीटर की पावर 4 ही आएगी। ठीक है, ये हो गया थर्ड वन। अब फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन जो है आपका, फोर्थ वन हम देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ आइडल मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ आइडल मशीन पूछ सकता है वो आपसे, या सिंपल मशीन पूछ सकता है, सिंपल मशीन पूछ सकता है, क्योंकि सिंपल मशीन चैप्टर है आपके पास। ठीक है, तो सिंपल है, आप मैं आपको एक चीज यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे याद करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ एक ये पुली ले ली और एक पुली मैंने ये ले ली। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इस पे एक रस्सी लपेटी, ये रस्सी लपेटी और ये इस तरीके से आई है। ठीक है, इस पर यहां एफर्ट लगाया, ये एफर्ट हो गया, इसको पी से डिनोट किया। यहां मैंने एक लोड लगाया, लोड डब्ल्यू। ठीक है, यहां ये टी हो गया, यहां ये टी, टी फॉर टेंशन, टी फॉर टेंशन। चूंकि रस्सी एक ही है तो तनाव पूरी रस्सी में एक ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ये आपकी कहलाएगी मूवेबल पुली, मूवेबल पुली। ठीक है, और ये है आपकी फिक्स पुली, फिक्स्ड पुली। राइट, तो वो पूछ रहा है आपसे कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंपल मशीन क्या होगा। होता है मैकेनिकल एडवांटेज, एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, अप्लाइड एफर्ट।
यानी इट इज अ रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द अप्लाइड एफर्ट। इन दोनों का रेशियो है कि मैं यहां से एफर्ट लगाऊं और ये रस्सी पूरा नीचे की तरफ खींचे और ये इस तरफ जो ये आपका लोड लगा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये एफर्ट की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये पुली भी, ये जो सेंटर है पुली का, ये पुली यहां आ जाएगी खिसक के। अगर इसी में आपसे पूछा जाता कि वेलोसिटी रेशियो क्या है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी रेशियो पूछ लेता, तब क्या होता कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्टेंस डी से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट है और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड है, यानी वेलोसिटी इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। और एक चीज और समझनी पड़ेगी इसके बाद कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सिंपल मशीन की होती है कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं आइडल मशीन की बात करूं तो एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। आइडल मशीन की बात करें, आइडल मशीन की बात करें तो एफिशिएंसी जो होती है 100% होती है। उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होता है। ये भी एक आपके पास पूछा गया है, इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ। एक तो ये हो गया, ये फोर्थ वन हो गया, ये फिफ्थ वन हो गया, इस तरीके से पूछा जा रहा है, ये सिक्स्थ वन हो गया। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, ये पूछा गया है कई बार। ये तब की कंडीशन है जब आइडल मशीन की बात करेंगे हम। ठीक है, अब एक और कंडीशन है कि अगर मुझे मैकेनिकल सॉरी अगर मुझे एफिशिएंसी को बढ़ाना है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो मुझे वेलोसिटी रेशियो को रिड्यूस करना पड़ेगा और मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अब एक और केस है कि वेलोसिटी रेशियो घटे कैसे, ये तब घटेगी जब हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी लोड ज्यादा ट्रेवल करेंगे। जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी लोड है वो ज्यादा होगा तो वेलोसिटी रेशियो घट जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो घट जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी मेरी। ये एक इसमें ये एक लॉ है। दूसरा एक और चीज आ जाएगी इसमें, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ। एक और चीज आ जाएगी इसमें, चलिए अगला ही देखते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, सिक्स्थ। अब हम करते हैं सेवेंथ। मान लीजिए आपके पास आ जाए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है किसी एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए। मैकेनिकल सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, तीन चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, किसी भी सिस्टम पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होंगे, वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होंगे, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो शुड बी जीरो होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे होंगे जितने भी, उनका भी एल्जेब्रिक सम शुड बी जीरो होना चाहिए। उसके बाद मोमेंट भी इसमें जीरो होना चाहिए। तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे मैकेनिकल सिस्टम में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। एक और है, 7 हो गए। 8, अगर हम बात करें सेल्फ लॉकिंग मशीन की, कि सेल्फ लॉकिंग मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 50% से कम होती है। 50% से कम होती है। सेल्फ लॉकिंग मशीन होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रू जैक। स्क्रू जैक आपका सेल्फ लॉकिंग मशीन है। सेल्फ लॉकिंग मशीन है, जब आप उसमें
एफर्ट लगाते हैं तो वो लोड ऊपर की तरफ बढ़ता है और आप जहां उसको छोड़ते हैं वही लॉक हो जाता है। उस स्थिति में उसकी एफिशिएंसी जो रहती है वो 50% से कम है, उसको सेल्फ लॉकिंग मशीन बोलते हैं। ये हो गए आपके 8। ठीक है, एक और है कि अगर आपसे पूछ ले कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं बच्चे जैसे वेलोसिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से दो चीज आप लिख लोगे तो याद रहेंगे आपके पास। और अगर स्केलर की बात करूं तो डिस्टेंस, लेंथ, ये आपकी स्केलर में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया 90 वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, याद रखिएगा। सदिश और अदिश, सदिश राशि कौन सी होती है? सदिश राशि वो होती हैं, देखिए सदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशि वो राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती अदिश राशि में। ठीक है, अदिश राशि में आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, तो ये चीज का ध्यान रखना है। ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई आपकी। एक और चीज देख लेते हैं, आ, और क्या है, हाँ, ऐसा भी आ सकता है आपके पास कि अ बॉडी विच डजंट गेट डिफॉर्म आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड। अगर मैं किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, बट नो चेंज इन दिस बॉडी, तो ये जो बॉडी है इसको हम क्या कहेंगे? ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होगी? ये रिजिड बॉडी होगी। अ बॉडी which does not get deform after application of external force is called rigid body। ये आपके 10 हो गए हैं आपके आज फिल इन द ब्लैंक्स। पहली वीडियो में ये 10 बहुत हैं, इसी तरीके से और आगे आती रहेंगी वीडियोस, उसमें मैं ये 10-10 करके फिल इन द ब्लैंक्स डालता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। जो भी अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एग्जाम आने वाले हैं, आप इस वीडियो को देख के जाइएगा, बहुत कुछ इसमें से आपके पास एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। ठीक है, थैंक यू।